दोस्तों, आज के लाइफ चेंजिंग आर्टिकल को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको यह जानने को मिल जाएगा कि नर्क कहीं बाहर नहीं बल्कि वह तो हमारे भीतर ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है कि जितना बड़ा आप उसे सोचते हैं। इस पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी व्यक्ति की कहानी या यूँ कहिए तो जीवन की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या कराने में बिता देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह कुछ बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर की कड़वाहट के बीज को बो कर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम आप जानते ही होंगे या इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि वह व्यक्ति कौन है। और अगर नहीं जानते हैं तो उस व्यक्ति का नाम मैं खुद बता देती हूँ। उस व्यक्ति का नाम है देवदत्त। दोस्तों, देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अज्ञातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए और मैं अपनी सेना के साथ बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक राजा अज्ञातशत्रु भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं बेवजह हिंसा नहीं करूँगा और हिंसा तो मुझे शोभा भी नहीं देती। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग के पहले से ही छिपा हुआ था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वह बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट पहुँचे तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध को सामने से वार कर सके। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के आसपास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें उन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसलिए देवदत्त वहीं छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है।
जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त उस पत्थर को उनके ऊपर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम भी उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उन्हें जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के साथ वापस ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसने अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब इस बात की समझ आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है या उन्हें प्राण दान देने की कोशिश कर रहा है। देवदत्त के आंखों में अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगने भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और वह दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर है। उसके कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीवन जीने लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, वह अपना पूरा जीवन ईर्ष्या की आग में जला और अंत में उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। इस बात को सोचना जरूर, क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते और इसे जीने योग्य नहीं बना सकते? अगर दोस्तों मेरी ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।